बड़ी खबर आ रही है पटना हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जातीय गणना पर पक्ष अपना रखा गया है। अब याचिकाकर्ता के वकील की बारी है। सोमवार को यह माना जा रहा है कि फैसला जातीय गणना पर आ सकता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार की ओर से एजी ने अपना पक्ष जो है वो रख दिया है। दूसरी पाली में याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और संभवतः यह माना जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट का अहम फैसला जो है वो सामने आ सकता है, जिसे लेकर लोग इंतजार करते हुए जातीय गणना जिस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। जातीय गणना पटना हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष अब हालांकि पूरा हो चुका है। अब याचिकाकर्ता के वकील को अपना पक्ष रखना है। सरकार की तरफ से एजी ने पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। और शिक्षा मंत्री से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी कार्यालय पहुंचे हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। आरजेडी के कई विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है, मंत्रणा की जा रही है। बिहार में नई शिक्षा नीति लागू करने पर चर्चा होती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा नीति की खामियों पर चर्चा की गई, लेकिन अपने विभाग नहीं पहुंचे, शिक्षा विभाग नहीं पहुंचे प्रोफेसर चंद्रशेखर। वो सीधे आरजेडी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर बैठक, मंत्रणा, चिंतन मंथन सब होता हुआ, जहां कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। शिक्षा नीति की खामियों पर चर्चा की जा रही है। आरजेडी विधायकों के साथ ये चर्चा हो रही है। 2 दिन से आपको बताते चलें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कार्यालय नहीं गए हैं। शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ और यह शिक्षा नीति लोकसभा में, राज्यसभा में किसी तरह का डिबेट, किसी तरह का विमर्श इस पर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पे लागू हो गया, जो बिल्कुल सही प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए थी, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, तमाम लोगों के विचार को लिया जाना चाहिए था, लेकिन एकाएक देश पर थोप दिया गया। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने अध्ययन किया है या हमारी पार्टी जो अध्ययन कर रही है, उसमें कई तरह की खामी पा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज दूसरे दिन भी कार्यालय नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने आरजेडी कार्यालय में नई शिक्षा नीति पर चर्चा जरूर की। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ पाएगी। तस्वीर देख लीजिए। मंत्री का सचिवालय में इंतजार किया जाता हुआ, लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं। मंत्री, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो पार्टी दफ्तर लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, जरूर पहुंच गए। जहां नई शिक्षा नीति पर क्या कुछ खामियां हैं उस नई शिक्षा नीति पर, उस पर विधायकों के साथ चर्चा करते हुए दिखे। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, शिक्षा विभाग जाने में परेशानी क्या है? शिक्षा मंत्री की नाराजगी क्या उनकी बनी हुई है, इसलिए वहां नहीं गए, लेकिन शिक्षा नीति पर बैठक जरूर कर लेते हैं कार्यालय में? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले 2 दिनों से शिक्षा विभाग में तमाम जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री आएंगे और विभाग के जो फाइलें हैं वो उसको निपटाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री पिछले 2 दिनों से कार्यालय नहीं गए हैं और जिस ढंग से वहाँ के पाठक के साथ जिस ढंग से गर्माहट हुई है, उसके बाद से फिलहाल 2 दिनों तक अपने विभाग से जाना जो है वो बंद कर दिया है। तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो घर से निकले जरूर, लेकिन सीधे राजद कार्यालय पहुंचे हैं और राजद कार्यालय में लगभग आधा दर्जन विधायकों के साथ बैठक की है कि देश में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको बिहार में लागू किया भी जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि इनका जिस ढंग से चर्चा उन्होंने विधायकों के साथ की है, उनका कहना है कि कई खामियां हैं और इसे लेकर के बिहार में लागू होगा नहीं, इस पर संशय है और इसी बात को लेकर चर्चा है। तो ये बैठक फिलहाल खत्म हुई है, राजद कार्यालय में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से निकलने के बाद वो मीडिया के सामने क्या बयान देते हैं। रवि, क्या शिक्षा मंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे कि आखिर कितने दिनों के बाद वो कार्यालय जाएंगे, वहां पर शिक्षा विभाग की फाइलों को देखेंगे, ये जिच जो लगातार नजर आ रही है आरजेडी और जेडीयू के अंदर, वो खत्म हो पाएगी? ये कल जिस ढंग से मुख्यमंत्री ने अगुवाई की है और के पाठक और शिक्षा मंत्री दोनों को क्या से चीजें ठीक हो जाएंगी, वो शिक्षा तो हमारे सहयोगी का संपर्क टूट गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी
जो नाराजगी है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर नाराजगी खत्म हो जाती प्रोफेसर चंद्रशेखर की तो वो शिक्षा विभाग जरूर जाते, जहां पर तमाम जो उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले लोग हैं वो देखिए इंतजार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, ताकि यहां पर मंत्री जी पहुंचेंगे, कार्य आगे बढ़ेगा, फाइलों पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, वहां पर वो नहीं पहुंचे। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, पार्टी कार्यालय वो घर से निकले और वहां पहुंच गए। विधायकों की मौजूदगी थी, मीडिया के सवालों को वो टालते हुए नजर आए, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। जैसा लगातार मनोज झा कह रहे हैं कि बयानबाजी न किया जाए, बयानवीर मत बनिए, कुछ भी कहने से पहले जरा सोचिए, क्योंकि उसका असर गठबंधन पर पड़ता है। तो 2 दिनों के बाद शायद ये बात समझ में आ पाई होगी, इसलिए बयान देने से बचते हुए नजर आए। लेकिन नाराजगी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि विभाग नहीं पहुंचे। और शिक्षा विभाग में चल रहे विवाद पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कब तक अपमान सहेंगे, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज अगर कोई एक विभाग जिससे सबसे खराब स्थिति है तो वो शिक्षा विभाग की है। और चूंकि चंद्रशेखर उसके मंत्री हैं, बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनको ठोकने के लिए एक ऐसे अधिकारी को लाके बैठा दिया जिनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। और जब आप देख रहे कि क्या हो रहा है, तो इतने अपमान के बाद भी चंद्रशेखर जी अपने पद पर बने हुए हैं। लोकतंत्र में मंत्री सर्वोच्च होता है, सचिव सर्वोच्च नहीं होता है। आदेश चलता है मंत्री का, लेकिन सारे जो सेक्रेटरीज हैं आईएएस, उनको भी मालूम है कि आरजेडी के मंत्री कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जेडीयू के मंत्रियों के विभाग में तो उनके सचिव उनकी बात को सुनते हैं, लेकिन आरजेडी के जो मंत्रियों के विभाग है उनमें उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उनकी कोई बात को कोई सचिव सुन नहीं रहा। और इतना बड़ा अपमान कि कहने कि पीएस घुस नहीं सकता है, और कोई सचिव इतनी बड़ी हिम्मत करे और उसके बाद भी पद पर बने रहें, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। तो शिक्षा विभाग में चल रहे जिस तरीके के विवाद हैं, उस विवाद के थमने का नाम तो नजर नहीं आ रहा। शिक्षा विभाग में मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री इन चीजों को खुद देख रहे हैं, एक परिवार में छोटा मोटा विवाद होता रहता है। देखिए, ऐसा है कि एक ही घर में माँ बाप रहते हैं, तो भाई से बहन को प्रॉब्लम हो जाता है, बाप से बेटा को प्रॉब्लम हो जाता है, तो इश्यूज तो रहते हैं, लेकिन है कि कहीं घर में इश्यूज घर के अंदर रहता है, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता है। और कभी कभी कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जो जग जाहिर हो जाता है। तो पाठक जी और अपने शिक्षा मंत्री के बीच में जो परिस्थितियां आई हैं वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम समझते हैं कि माननीय नेता ने उन लोगों से बात किया है और समझाया है, और स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। तो शिक्षा मंत्री विवाद पर मनोज झा का बयान भी सामने आया। जेडीयू और आरजेडी नेताओं को मनोज झा ने नसीहत दी है। बयानबाजी से बचने की नसीहत मनोज झा की तरफ से आरजेडी और जेडीयू दोनों के ही नेताओं को दी गई है। आउट ऑफ टंग बयानबाजी से बचिए, बयानबाजी से गठबंधन को नुकसान होगा, विवाद पर गठबंधन पर असर नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि गाहे बगाहे इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन आउट ऑफ टर्न बयानबाजी से बचा करें। कोई भी हो, हमारे दल के लोग हों, उधर के हों, बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, कुछ कोई भी हों, उनको यह तय करना होगा कि कोalition, कोई भी गठबंधन संजीदगियों से चलता है, संवेदना से चलता है। उस संजीदगी और संवेदना का तिरस्कार ना हो, उसको तार तार ना किया जाए। मेरी ये अपील होगी सबों से। एक ब्यूरोक्रेट और एक पॉलिटिकल लीडर जो मिनिस्टर है, उनके बीच का मामला है, वो रिजॉल्व हो गया लगभग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी हमारी तरफ से या उधर से बयानबाजी से बचे। ये संवेदना दिखाने का वक्त। गठबंधन बहुत महीन गहराइयों में आपकी चिंता को देखता है। उधर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मनोज झा के बयान को सही ठहराया है। देखिए, जहां तक सवाल है माननीय शिक्षा मंत्री जी का और प्रधान सचिव, उनके प्रधान सचिव का, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया। दोनों व्यक्ति को बुलाकर बैठ के उन लोगों की बात को सुनी है। कहीं न कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों में, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सॉर्ट आउट किया है।
और रह गई बात, जैसा कि आदरणीय मनोज जी ने कहा है, वो एकदम सही बात कहा कि दोनों ओर के प्रवक्ता हैं, अधिकृत है किसी भी बात को बोलने के लिए। अन्य लोग बिना बात का बात बोलकर वो खामखा मीडिया के अंदर में एक लग रहा है कि क्रिएट कर दे रहे हैं कि दोनों गठबंधन में किसी प्रकार का